आपका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर था, तो एक्स को साइन थीटा मानने से वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता था। बट यहाँ पर 1 प्लस है और हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जो रूट वाले टर्म्स को वहां से हटाए, इसलिए अपन वो सपोजिशन नहीं करते। ये जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, में आपको एक पूरी टेबल बना के इसमें दूंगा कि कब कौन सा आपने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो जब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तब आप एक्स की जगह पर साइन थीटा या एक्स की जगह पर कॉस थीटा लिखते हो, और जब रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो फिर एक्स को टेन थीटा लेते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन आपको डायरेक्टली मैं लिखाऊंगा सारे टाइप के, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, बट इन दिस केस चूंकि दो दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, ठीक है। अपन ने ऑलरेडी एक दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन किया था, बट उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पर रूट के अंदर 1 माइनस था और एक्स स्क्वायर भी था, इसलिए अपन एक्स को वहां पर साइन थीटा लेके फर्दर आगे किए। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप तो जो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपने डायरेक्टली इसको पहले y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो इस क्वेश्चन में हमने पहले एक टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, और फिर सिंप्लीफाई करके y इन टर्म्स ऑफ x लेके आए हैं, ठीक। ये स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 में आपको y इन टर्म्स ऑफ x मिल गया, एंड वंस वी गेट y इन टर्म्स ऑफ x, उसके बाद तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डायरेक्टली यू गेट द आंसर। So therefore the value of dy by dx is minus 1 upon 1 plus x. ठीक है युजित? हाँ सर। ओके सर हाँ जी। इसको एक बार डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी करके बता दो। नहीं, डायरेक्ट मैं वही तो बोल रहा हूँ, डायरेक्ट में कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है, डायरेक्ट आपको भी बचना है और मैं भी बचता हूँ। डायरेक्ट ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना आप करिए, क्योंकि रूट का भी डिफरेंशिएशन होगा और फिर y जो है dy by dx रूट के अंदर आता है, तो वो काफी कैलकुलेशन वाइज लेंदी होता है। तो आप कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करें, पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। और इसमें बोला कि y को इन टर्म्स ऑफ x ले लो, मैक्सिमम क्वेश्चन वो जो थे वो इस टाइप के थे, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करिए, ठीक, बहुत लेंदी होगा। अपन ने चीजें वही फॉलो करो जो आपने एग्जाम में करनी है, ठीक है। ठीक सिल्वी गुप्ता? यस सर। ओके चलिए, और कोई डाउट है किसी को? हेलो 1 2 3 4 5 में और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए भैया, बताइए सर क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हेल्प कर दीजिए, बाकी कर लूंगा। क्या था क्वेश्चन? sin y इक्वल्स टू x sin a प्लस वाई। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये डाउट का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख लो, बन के ध्यान में आ जाएगा। बिल्कुल जो मैंने आपको अभी बताया बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। इफ sin y इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय sin a प्लस y, sin a plus y, then you have to find, अच्छा प्रूव करना है, then dy prove by that, dx इक्वल्स टू okay, sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। dy by dx equals to sin square a plus y upon sin a। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अभी आपको बताया संकेत बिल्कुल वैसे ही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहली अपनी कोशिश ये करेंगे कि y और x बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। तो यहाँ पर पहला स्टेप मैंने लिखा है, मैं y वाले पूरे टर्म एक तरफ पटक दिया हूँ, sin y अपॉन sin a प्लस वाई। मैंने y अलग कर दिया और x अलग कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। एंड आफ्टर दिस हियर वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर हम दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dy लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में डिवीजन रूल लगेगा। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। आई होप आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा। अब क्वेश्चन में बस एक ही लाइन बचा है और इसके बाद वी गेट द आंसर। तो हियर वी गेट dx अपॉन dy इक्वल्स टू
न्यूमरेटर में आप देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन ए माइनस बी करोगे तो ऊपर साइन ए बचेगा ओनली, और डिनोमिनेटर एस। नाउ बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, ये उल्टा कर दीजिए अब। तो आपको यही हिंट दिया कि सारे क्वेश्चन में पैटर्न ये है कि आपने कोशिश करनी है कि पहले वो एक्सप्लिसिट हो जाए और उसके बाद जो है तो हियर वी गेट द रिजल्ट। ठीक है संकेत, हो गया? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और किसी को किसी और सवाल में कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 5 में था। 5 भी है, क्या डाउट है 5 में? सर हिंट मांगी थी, आपने कहा था क्लासरूम में करेंगे। तो डाउट का क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ेंगे तो शाम पढ़ेंगे। इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है कि टी है ओनली? सर ओनली t है। टी माइनस 1 अपॉन टी, एंड x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल्स टू यस, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर। देन Then we have to prove that dy upon dx equals to 1 upon x cube y. नहीं आया ये? No sir. चलिए सुशांत आपको बता दें, बहुत ही पांचट सवाल था। आई होप सारे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इजी यही था सुशांत। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो ये जो क्वेश्चन है, जो पहली टर्म दी है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, मतलब सॉल्यूशन में here we take x square plus y square equals to t minus 1 by t, and after this squaring both side, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये आएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और उसके बाद ये जो टर्म है x पावर 4 y पावर 4, ये इससे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको ये रिलेशन दिया है, ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने ये कैंसिल कर दिया। आफ्टर कैंसिलेशन आप देखो इस क्वेश्चन में भी अब 2 कैंसिल हो जाएगा, और वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया y टोटली इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्लिसिट हो गया ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा, तो ये 2 कैंसिल कर दीजिए एंड हेंस वी गेट द रिजल्ट। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब इनटू y। ठीक है, समझ गया सुशांत? हाँ सर। चलिए नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था, बहुत पांचट था ये वाला सवाल भी। चलिए अच्छा है, 5 में से 3 मैंने कर दिया। और भी कोई बचा है क्या? 2 और बच गए, वो भी पूछ लो। चले आगे चलें, चलिए नेक्स्ट सेटिंग अपन पढ़ेंगे अभी। और कोई डाउट है तो पूछ लो, मन में मत रखो भाई। दूसरा, तीसरा और पांचवा, नहीं पांचवा हो गया, चौथा, दूसरा चौथा पांचवा। और अगर इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 करके डिफरेंशिएट किए तो आंसर नहीं आ रहा था। क्या करके? वो आपने एक्स स्क्वायर को नीचे डाल दिया ना, अगर एक्स हाँ, स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 करके डिफरेंशिएट कर दी थी तो आंसर नहीं आ रहा था। तब तो आंसर उसको क्या आ एज ए रहा? इम्प्लीसिट रखे तो आंसर नहीं आ रहा था, ऐसा बोल। नहीं आता उससे आंसर? मेरा नहीं आ रहा था सर। मेरा भी नहीं आया। और ऐसा करके करे तो आ गया था? हाँ सर, ऐसे आ गया। हाँ सर, ऐसे आ गया था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर
वो ये आपको पहले तो सजेस्ट किया कि आपने जो है एक्सप्लिसिट करके सॉल्व करना है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? हो गए सारे? चलिए, तो आज अपन इसमें नेक्स्ट जो डिस्कशन है, हियर वी डिस्कस, अब एक पुराने चैप्टर का यहाँ पर यूटिलाइजेशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन होगा, इसलिए आप वो ITF जो है उसके सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए यदि आप ITF का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ओवरऑल अपनी कोशिश यह है कि ये थ्योरी को अपन सबसे पहले तो ये थ्योरी पढ़ते वक्त सारे फॉर्मूले लिखे जाते हैं। अब सारे फॉर्मूले में आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा ये भी थीटा होता है, कॉस और कॉस इनवर्स एडजस्ट हो जाते हैं। फिर साथ में आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का, ये फॉर्मूले जो पढ़े, टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, मैं आपको बोल रहा हूँ आपके ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन के चैप्टर के बाद अपन ने ITF डिस्कस किया था, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन ने ये सारे फॉर्मूले पढ़े। तो मैं इस थ्योरी को एक दो क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन फिर आप करेंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन आपको किस तरीके के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलेंगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ये थ्योरी को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y is equals to tan inverse स्क्वायर रूट ओवर, बहुत इजी सवाल है ये, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, then you have to find dy by dx। यहाँ पर x पर रिस्ट्रिक्शन दिया है, x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके लिए 0 से π/2 तक। तो इस कारण बस क्योंकि सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग गया है तो हेडिंग को हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको ITF के डिफरेंशिएशन के लिए हिंट देंगे, जैसे अभी तक आपको बताया, आप पहले सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट कभी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट मत करना। फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, पहले आप इसको पूरे तरीके से सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई होने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जल्दी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, फिर रूट का डिफरेंशिएशन होगा, फिर डिवीजन रूल लगेगा, उसके बाद कॉस का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, 4 बार डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट करना होगा जो कि काफी लेंथी होता है, और फिर फाइनल आंसर से मैच कराते वक्त भी कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंथी हो जाए। तो आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सामने लग के आए तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब कोशिश करिए कि tan इनवर्स के सामने जो कुछ भी लिखा है, ये जो बात लिखी है tan इनवर्स के सामने, ये कहीं से tan में कन्वर्ट हो जाए, ताकि बाहर वाला tan इनवर्स और ये tan
एक दूसरे से एडजस्ट हो जाए, मतलब tan इनवर्स हट जाए। तो सबसे पहले हम अपनी कोशिश यही कर रहे हैं, और ये बहुत पांचट सवाल है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीधा सीधा दिखता है कि ये tan इनवर्स हो गया, और रूट के अंदर अपन ये डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और उसके बाद जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर बनेगा tan स्क्वायर का रूट, और जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो देखिए इसीलिए रेंज दिया है। ये रेंज की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप समझिए, यहाँ पर ये रेंज का इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि जब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट एडजस्ट करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, याद रखें आपको यदि मैं ऐसा लिख के दूं tan स्क्वायर पे मैंने आपको स्क्वायर रूट लगा के दिया, तो आप डायरेक्टली स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके इसको सीधा प्लस tan x नहीं लिख देना। एक्चुअली जब ये लिखा जाता है तो ये मॉड tan x लिखा जाता है, क्योंकि ये अब x पे डिपेंड करेगा। आपने ये पढ़ा है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी नंबर का, और आपने किसी नंबर का जब रूट निकालना है तो रूट का जो आउटपुट है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यदि आपने tan स्क्वायर और स्क्वायर और स्क्वायर रूट को डायरेक्ट एडजस्ट करके इसका आंसर tan लिख दिया, और यदि मैं x को आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दे दिया, तब आपका जो आउटपुट है वो नेगेटिव हो जाएगा और आप गलत हो जाओगे। इसलिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर और उस पे स्क्वायर रूट लगा है तो आप डायरेक्टली कभी भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट को एडजस्ट करके डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखेंगे, हमेशा मॉड लगाना। और जब मॉड हटेगा तो वो डिपेंड करेगा इंटरवल पे कि x आपको किस क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो जैसे तो यहाँ पर x आपको 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, और आप यदि x/2 करोगे, मतलब ये जो अंदर वाली क्वांटिटी बनेगी अब ये एक्चुअली बनती यूं है tan स्क्वायर x/2। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई इसको आपने डायरेक्टली एडजस्ट नहीं करना है इस नियम के कारण। आप इस पे क्या लगाओगे, मॉड। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट एडजस्ट करेंगे तो मॉड लगेगा, और चूंकि x 0 से π/2 है तो x/2 0 से π/4 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan जो है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए अब अपन इसको डायरेक्टली y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x/2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये अब tan और tan इनवर्स एडजस्ट हो गए, ये बचा x/2, एंड अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, खत्म हो गई कहानी। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ dy by dx इज 1/। तो ये बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप यदि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते पहले चेन रूट, पहले tan इनवर्स का, फिर रूट का, फिर डिवीजन रूल, फिर कॉस का, तो वो काफी लेंथी हो जाता है। तो इसलिए बताया कि कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने आए तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर बड़ी जल्दी दे देगा। ठीक है, आयुष जाम्बुलकर ने आंसर किया 1/2, करेक्ट है आयुष जाम्बुलकर। चलिए, तो कोई डाउट है आपको इसमें, कोई क्वेश्चन सवाल मन में आ रहा है तो पूछ सर, लीजिए। हाँ बोलिए। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता तो फिर उसका अपन को इसको मॉड को अपन को फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी दिया होता, 0 से पाई तक भी दिया होता, तो x/2 कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वो फिर से 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाता। यदि तो सर x की रेंज मेरे को 0 से 2π दी होती तब जाके ये चेंज होता। ठीक है, तो सर इसके आंसर भी दो आएंगे ना उस समय में। नहीं नहीं, वैल्यू तो एक बार में कोई एक ही कंसिडर करेगा ना, आपको इंटरवल इतना थोड़ी बड़ा करके देंगे, फिर मैं इंटरवल पीछे से छोटा करता जाऊंगा। तो जैसे मैं अभी जैसे x को अभी 0 से π/2 दिया, मान लो मैं x की वैल्यू आपको पाई से 3π/2 दे दूं, ठीक है ना, तो दो दो वैल्यूज नहीं आएंगी। और कभी मान लो ऐसा आ रहा है कि पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है,
तब जाके फिर दोनों वैल्यूज आप कंसिडर करेंगे। तो वहां पे मेंशन कर देना इतनी पर्टिकुलर रेंज के लिए 10 पॉजिटिव है, ये पर्टिकुलर रेंज के लिए 10 नेगेटिव है, इसलिए आंसर प्लस और माइनस दोनों भी आएगा। ठीक है, तो जनरली तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखे कि आपको एक बार में, क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन जब बनाने होते हैं तो वो रेंज ही ऐसी आपकी फिक्स करके देंगे कि आपको एक और पर्टिकुलर एक वैल्यू मिले। लेकिन जब मोर देन वन करेक्ट चॉइस का सवाल होगा तब फिर आपको दोनों बातें वहां पे लिखनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब +1/2 भी सही हो सकता है, +-1/2 भी आ सकता है आंसर। ठीक है युजित? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। देखिए आप ट्राई करना चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सवाल नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन if y is equals to tan inverse square root over 1 plus x square minus 1 whole upon x, then you have to find dy by dx। यहाँ पर आपको x पे रिस्ट्रिक्शन दिया है कि x आपका -1 से +1 के बीच में लाएगा। बताइए कितना आएगा dy by dx का वैल्यू। y is equals to tan inverse of √1 plus x square। आपको बताया भाई बार बार कि जब भी इनवर्स आएगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले सिंपलीफाई करके सामने जो tan इनवर्स या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है उसको पहले वहां से उड़ाओ, उसके बाद डिफरेंशिएट करना, तो आप जल्दी आंसर पे पहुंच जाए। ठीक है, यू हैव 2 minutes ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक आंसर आया, अंकेश लोनारे क्या लिख रहे हैं? गलत जवाब। ये एक्स पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब एक्स आपका इसके बीच में लाई करेगा। आपने एक्स की जगह पर 1 डाल के आंसर नहीं करना है। मतलब कहने का ये है, मैं यदि y आपको x का फंक्शन दिया हूं तो डेरिवेटिव भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा। हियर यू हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ dy by dx। जब आप dy by dx को किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर डिजिट्स में आएगा, तो पॉइंट में आएगा। यहाँ पर आपको केवल dy by dx पूछा है। अंकेश लोनारे आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, ठीक है, तो अपना आंसर एक बार रीचेक करें और संकेत उत्तर चेक करें। गुंजाइश, ये सवाल का आंसर आपका गलत है, गलत जवाब। यू हैव टू चेक योर आंसर। 2 आंसर आए, दोनों गलत हैं, एक तीसरा आंसर आया वो चेक कर लेते हैं अपन। कल्पेश चौधरी क्या लिखा है ये? कल्पेश चौधरी लाइन पर आए और एक बार अपना आंसर पढ़ें क्या लिखा है। 2-3 बार अपॉन दिख रहा है मेरे को, एक बार क्वेश्चन आंसर खुद ही पढ़ लें। हाँ 1/2 into 1/1 plus x square। नहीं, आगे 1/1 plus x पे नहीं आएगा। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। यदि वो भी अपॉन में है तो फिर तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। एक बार चेक करिए उसको, कहीं थोड़ी बहुत गलती होगी। एक बार जो आपने आंसर लिखा है उसको रीचेक करके फिर से डालें आंसर। आई होप तुम सही लिखना चाह रहे होगे, लेकिन वो दिख गलत रहा है आंसर। चलिए, तो समय समाप्ति की घोषणा। अब आपका समय समाप्त होता है, मैं ही आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन।
तो देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करें। हमको सामने का tan इनवर्स उड़ाना है और उसके लिए कोशिश करनी है कि अंदर tan बने। एक और आंसर आया, पहले देखिए। समीर कामले करेक्ट। So in this question here we substitute x की जगह पर मैं tan थीटा सपोज कर रहा हूँ। x को आप tan थीटा मानोगे तो जो थीटा का रेंज हो जाएगा वो -π/4 से +π/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको x -1 से +1 दिया और tan 45 1 होता है। तो जब आप x को सपोज करेंगे tan थीटा, then y becomes tan inverse रूट ओवर, अब जहां जहां x लिखा है वहां वहां tan डाल दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा। x की जगह पर tan थीटा डाल। कल्पेश चौधरी करेक्ट है और x की जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब आप अंदर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y = tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का रूट, ये आ जाएगा sec थीटा -1/tan थीटा। आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, sec को 1/cos और tan को sin/cos लिख दीजिए, cos cos उड़ जाएगा आपका और उसके बाद अंदर रह जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin। और अब आप 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा को बड़े इजीली tan में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज y = tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 and it is 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, अंदर tan थीटा बाई 2 आएगा, बाहर वाले से एडजस्ट हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, तो ये बचता है थीटा बाई 2 और थीटा को अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स x, क्योंकि आपने tan थीटा बराबर x माना। तो कहने का मतलब ये जो आपको गिवन था इसको आप हाफ tan इनवर्स x भी लिख सकते थे। इनडायरेक्टली मेरे को देना चाहिए था हाफ tan इनवर्स x और अब एक बार आपने ये लिख दिया। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव, ये आंसर है 1/2 टाइम्स ऑफ 1 + x। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। शांतनु चेक करिए। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर, लास्ट में डेरिवेटिव लिखना जरूरी है क्या? क्या बोले? लास्ट में डेरिवेटिव लिखना जरूरी है? डेरिवेटिव पूछा है तो डेरिवेटिव ही लिखोगे ना। नहीं सर, अगर 1 + x² की जगह tan इनवर्स x लिख दिए तो? क्यों लिख दोगे 1 + x² को tan इनवर्स x क्यों लिखोगे? 1 + x² tan इनवर्स x के बराबर कब से होने लगा जी? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये तो y आया है, आपको y का वैल्यू थोड़ी पूछा था क्वेश्चन में। ये नहीं बोला था कि इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको y दिया था और dy by dx निकालना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि मैं उठा के सीधा डिफरेंशिएट कर दूं, तो फिर मैंने आपको वो मना किया कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले सिंप्लीफाई करना है। मतलब ये जो आपने बनाया है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया था, ये जो इतनी बात आपको दे रखी थी, ये जो बात आपको दी, ये बात, ठीक है,
एक्चुअली ये है ये इतना नहीं होता, ये होना चाहिए था इसकी वैल्यू हाफ tan इनवर्स x। पहले मैंने आपको ये बताया कि ये हाफ tan इनवर्स x। तो यदि मैं इसकी जगह आपको हाफ tan इनवर्स x मतलब क्वेश्चन में देता y बराबर हाफ tan इनवर्स x, तो dy बाई dx पूछता तो आप इतना ही लिखते ना। तो dy बाई dx तो लिखना ही पड़ेगा ना महाराज, dy बाई dx क्यों नहीं लिखो? समीर कामले समझ गया? समीर आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए चलिए नेक्स्ट है। और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? नहीं है, वेरी नो गुड, सर। बहुत बहुत अच्छी बात। तो यह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। अगला सवाल आप करेंगे या अब आपके लिए सवाल है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इज इक्वल्स टू, ध्यान से करिएगा, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है ये आपको ही सोचना है। sec इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो dy बाई dx का वैल्यू बताइए कितना? tan dy बाई dx आपके ऑप्शंस हैं, ये 1 होगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होगा, या इनमें से कुछ नहीं, नन ऑफ दिस। करिए क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए लगता है ये भी मेरे को बताना पड़ेगा। एक आंसर आया, देखते हैं। समीर कामले ऑप्शन लिखना है, कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने। ठीक है, समीर कामले करेक्ट हो गए।
और कोई सबमिट कर रहा है क्या आंसर? एक और आया देखें, शांतनु चेक करें, गलत जवाब दे। तो देखिए आपका समय समाप्त, 2 मिनट खत्म हो गए और अब आप सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत इजी सवाल था। और इसमें केवल इफ, अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरे को y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 दिया है, तो इसको मैं cos इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखता हूँ। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल, sec इनवर्स x को cos इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं। तो हमने cos इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिख दिया, और ये sin इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो देखिए इतना कॉन्सेप्ट है ये। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि आपने ये पढ़ा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये पाई बाई 2। तो y आपको इनडायरेक्टली कांस्टेंट दिया था, एंड देयरफॉर dy बाई dx का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, और इसलिए आंसर नन ऑफ दी होगा। फोर्थ ऑप्शन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, देख के एकदम घबराइए मत। आंसर फोर्थ ऑप्शन आएगा, 0 आती है वैल्यू। डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहले सिंपलीफाई करना है। रूल देखिए कौन सा रूल लग रहा है, पहले आप सिंपलीफाई करो, बाद में डिफरेंशिएट करो, आपको आंसर भी जल्दी मिलेगा और लेंथी भी कम होगा कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और अब मैं कुछ आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको लिख लें, इनको ट्राई करिए क्वेश्चंस को। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका स्क्रीनशॉट लो। और पहला ऑब्जेक्टिव है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है। और ये 5वां क्वेश्चन, पहले के ऑप्शन और 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 को आप सॉल्व करिए। सर बोलिए सर। हेलो, सर आपने लास्ट क्वेश्चन कराया वो दिखाओ ना। क्या बोले? सर लास्ट क्वेश्चन आपने जो कराया वो दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन? सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। क्या डाउट है? क्या डाउट है? लो ये है लास्ट क्वेश्चन, बोलो क्या डाउट है इसमें? सर वो साइन इनवर्स एक्स के ब्रैकेट में जो है वो और कॉस इनवर्स में वो डिफरेंट है ना? हाँ, ये क्वेश्चन लिखते वक्त गलती हुआ है, दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर एक जगह पर कोई चेंज कर लीजिएगा, तो साइन इनवर्स के साथ है ना, तो दोनों जगह सेम है, मतलब ये जगह पर और ये जगह पर ठीक है। अभी जब इसका उल्टा करेंगे कॉस इनवर्स में, तो ये दोनों जगह सेम आ जाएगा। वहां गलती, प्रिंटिंग मिस्टेक, छपाई में गलती हो गई। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो सेक इनवर्स जब बनाएंगे तो एंगल को उल्टा रखेंगे। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? यस सर। चलिए
तो बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। सर इस वीक कोणता चॅप्टर आएगा टेस्ट में? चैप्टर आपका अभी इसके पहले कौन सा हुआ, उस पे हो गया टेस्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे? नो सर, हाँ तो बस वही आएगा फिर। बट सब 11th स्टैंडर्ड से देने वाले बगल सर ने बोले। हाँ ये 11th का है, एक वीक 11th आएगा, एक वीक 12th आएगा, तो पहले कंफर्म कर लो ये वीक 11th का है कि 12th का है, ठीक है? सर 11th का बोले थे। तो 11th का पोर्शन जो है आपको सब तैयार होगा, 11th में तो कुछ भी देते हैं सब चलेगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, ठीक है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी डाल दीजिए।